नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन होने वाला बेटा आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास रहने वाली बेटा पूरा का पूरा जीआईटी सिस्टम, पूरा का पूरा जीएसटी सिस्टम को हिला के रखेंगे बेटा। एक एक टॉपिक को अपन उठा के चलेंगे आज की क्लास के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिएगा बेटा, एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कितनी अच्छी बात बोली बेटा। संघर्ष और तकलीफ ना होगी जब तक जिंदगी में, जब तक जिंदगी के अंदर कठिनाई नहीं होगी तब तक जीने में कोई मजा नहीं होगा। आपको पता नहीं लगेगा कि जिंदगी भी क्या चीज है। और तूफान भी थम जाते हैं, तूफान आंधियां भी रुक जाती हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपने अंदर आग लगा रखी है, आपने सोच रखा है कि मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो बनना है, और आप जरूर बन के रहोगे बेटा। आपकी मेहनत को कोई नहीं हरा सकता, आपकी मेहनत को सलाम होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता है, आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो बेटा आज की क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। कभी भी डिमोटिवेट मत होना है, हमेशा मोटिवेट बने रहना है। अपने आप को सबसे ऊपर मान के चलना है, अपने से ऊपर वाले को नहीं, अपने से नीचे वाले को देख कर जीना है जिंदगी के अंदर। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इज प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ पेनक्रेटाइटिस। देखिएगा बेटा, पेनक्रेटाइटिस से क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग, कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग होगी जो कि सबसे पहले इंडिकेट करेगी पेनक्रेटाइटिस को। ऑप्शन नंबर है, फर्स्ट है एलिवेटेड एएसडी, सर एएसडी बढ़ जाएगा। ऑप्शन सेकंड है एलिवेटेड एएलटी, एलिवेटेड बढ़ेगा। ऑप्शन 3 है एलिवेटेड सीरम लाइपेज, सीरम लाइपेज बढ़ेगा। ऑप्शन 4 है सर एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा। तो बताइएगा बेटा कौन सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो कि इंडिकेट करेगा पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन को। देखिएगा मैं बात कर लेता बेटा, जो पेनक्रेटाइटिस होता है सभी को पता होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रेटाइटिस होता है सारे दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट बेटा क्या होगा और क्रॉनिक क्या होगा। एक्यूट के अंदर बेटा सडन डेवलप होगा और ये ग्रेजुअली डेवलप होगा, या क्रॉनिक डेवलप होगा। इसके अंदर गुड प्रोग्नोसिस होता है, लेस देन 6 वीक्स, 6 सप्ताह से भी कम का टाइम लगता है और बंदा ठीक हो जाता है। इसके अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा सारे, इसके अंदर है प्रोग्नोसिस क्या होगा, थोड़ा सा पुअर होगा और 6 सप्ताह से ज्यादा का टाइम लग सकता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा, एक्यूट के अंदर केवल और केवल है प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्ट होता है, लेकिन क्रोनिक के अंदर सर प्रोटीन के साथ साथ है फैट का डाइजेशन भी अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा, एक्यूट जो पेनक्रेटाइटिस है वो देखने को मिल सकता है सर एल्कोहलिज्म के कारण, अल्कोहल के कारण, और जो क्रॉनिक होगा ये देखने को मिल सकता है बेटा रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अगर मैं बात करके चलो बेटा पेनक्रेटाइटिस के पीछे सर कोज क्या होगा, कोज में बोल सकता हूं इडियोपैथिक है, अननोन है, लेकिन सर रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर के अंदर अल्कोहलिज्म आ सकता है, गोल स्टोन आ सकती है, ट्रॉमा आ सकता है। नेक्स्ट वन बेटा हेरिडिटरी भी हो सकता है, स्टीरॉयड मेडिसिन लेने से हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है। अब देखिएगा मैं बात करके चलो एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर है साइन एंड सिम्टम्स के अंदर, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर एक्यूट के अंदर सर क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा राइट है अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा, इसके अंदर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर होगा, इसके अंदर सीवियर पेन होगा, इसके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा, इसके अंदर खाना खाने के बाद पेन होगा, पानी पीने के बाद पेन होगा, सुपाइन पोजीशन में पेन होगा। एक्यूट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं बेटा, जैसे ही मुस्लिम पोजीशन में आएगा पेन रिलीफ हो जाएगा। सर सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा, किसके अंदर बेटा एक्यूट के अंदर सीवियर डायरिया होगा सर, और सीवियर डायरिया होगा तो हाइपोवोलेमिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट सर इंबैलेंस देखने को मिलेंगे, और हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन बताया बेटा, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा पेनक्रेटाइटिस, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के अंदर है। अगर मैं बात करूं तो बेटा क्रोनिक के अंदर है माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया देखने को मिल सकता है सर, इसके अंदर स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, फैट इन स्टूल देखने को मिलेगा, और क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर बेटा डायबिटीज मेलाइटस के अंदर है क्या होने के, डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस होंगे, और डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस होंगे तो इसके अंदर बेटा कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि बेटा इंसुलिन के लिए बार बार स्टिमुलेट किया जाएगा। और मोस्ट कॉमन जो कैंसर देखने को मिलता है हेड ऑफ पेनक्रियाज
का देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा डायग्नोसिस सर क्या परफॉर्म करते हैं, डायग्नोसिस बेटा सीरम लाइपेज और सीरम अमाइलेज को करके चलते हैं। सीरम अमाइलेज होता है सारे 40 से 156 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और ये होता है लाइपेज होता है 10 से 140 इंटरनेशनल पर यूनिट है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा हमेशा याद रखेगा सारे अमाइलेज और लाइपेज के कंपैरिजन में ज्यादा अपन किसको प्रेफरेंस देंगे, लाइपेज को देना है, क्योंकि बेटा अमाइलेज तो सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। किसके अंदर होता है सारे, सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अपने को पहले प्रायोरिटी देनी लाइपेज को, और सारे अगर एल्कोहलिक वाला पेशेंट होगा तो 3 गुना ज्यादा देखने को मिलेगा लाइपेज का लेवल किसके कंपैरिजन में, अमाइलेज के कंपैरिजन में। अब देखिएगा अगर मैं बात करें चलो बेटा मेडिकल मैनेजमेंट सारे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या देंगे, उससे पहले बेटा डाइटरी के अंदर बेटा एनपीओ रखेंगे, एक्यूट के अंदर इसके अंदर पूरी की पूरी लिक्विड डाइट देके चलेंगे। मेडिकल के अंदर हमेशा याद रखेगा ओपोइड एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं सारे, मॉर्फिन सल्फेट को हमेशा अवॉइड करते हैं क्योंकि ऑडाइज ऑफ स्फिंक्टर को क्लोज करने का काम करता है और ज्यादा ब्रिस्ट कंडीशन कर सकता है सर। इसके अंदर किसके अंदर है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के अंदर बेटा हाइड्रोमॉर्फिन का यूज करेंगे सारे, और क्रोनिक के अंदर है मेफ्रिडिन का यूज कर सकते हैं या पैथिडिन का यूज कर सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करके चलो बेटा क्या करते हैं सारे, पेनक्रेक्टोमी करके चलते हैं, पेनक्रिया को रिमूव करेंगे। विप्पल प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर होगा, विप्पल प्रोसीजर बोल के चलेंगे। कौन सा प्रोसीजर बेटा, विप्पल प्रोसीजर परफॉर्म करके चलते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा पेनक्रियाटाइटिस को उड़ाने की कोशिश की बेटा आप लोगों के सामने से, और एलिवेटेड सीरम लाइपेज इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का ग्रे टर्नर, देखिएगा वेरी गुड, इसके अंदर चलो इसके अंदर बात करेंगे। ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन, ग्रे टर्नर साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, मायोकार्डाइटिस के अंदर, कोलिसिस्टाइटिस के अंदर, पैनक्रेटाइटिस के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सी कंडीशन के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर है ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिएगा बेटा एक होता है कूलन साइन, सर कूलन साइन के अंदर क्या होगा, अम्लाइकस के अराउंड, अम्लाइकस के अराउंड है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। एक होता है ग्रे टर्नर साइन है, ग्रे टर्नर साइन के अंदर क्या होगा, ग्रे टर्नर साइन के अंदर बेटा फ्लैंक रीजन, कौन सा रीजन है, फ्लैंक रीजन के अंदर है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। एक होता है कोर्टे साइन, कौन सा साइन होता है बेटा, कोर्टे साइन है। सर कोर्टे साइन के अंदर क्या होगा, कोर्टे साइन के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर है 6 to 7 सेंटीमीटर है अबव मैं बोल सकता हूं अम्लाइकस क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। एक होता है रोबसन साइन है, रोबसन साइन के अंदर क्या होगा बेटा मिड पॉइंट बनेगा जीफॉइड प्रोसेस से लेकर सॉरी अम्लाइकस से लेकर 12th नंबर की जो रिब्स होगी इसके बीच में एक मिड पॉइंट होगा, वहां पर सीवियर पेन होगा। और ये चारों साइन देखने को मिलते हैं पैनक्रेटाइटिस के अंदर, किसके अंदर बेटा, पैनक्रेटाइटिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पर्पज ऑफ कंटिन्यूस लो एनजी ड्रेनेज इन ए क्लाइंट विद पैनक्रेटाइटिस इज टू प्रिवेंट। देखिएगा बेटा क्या पर्पज रहेगा सर, अगर अपन लगातार लो एनजी ड्रेनेज कर रहे हैं किसके अंदर, पैनक्रेटाइटिस के अंदर, तो किस चीज से प्रिवेंट करवाने के लिए अपन ये करेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा सर, जीआरडी से बचाना। किससे बचाना बेटा, जीआरडी से बचाने के लिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन से बचाने के लिए, पैनक्रेटिक स्टिमुलेशन से बचाने के लिए, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से बचाने के लिए। राइट आंसर दीजिएगा बेटा कौन सी कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन ऐसा करेंगे, तो सर एक ही पर्पज रहेगा पैनक्रेटिक स्टिमुलेशन से बचाने के लिए अपने को लो एनजी ड्रेनेज करके चलना है, और कौन सी कंडीशन के अंदर, पैनक्रेटाइटिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ऑल ऑफ द अबव आर द कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट, सारे के सारे कॉज हैं सर कॉन्स्टिपेशन के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन फर्स्ट है इनएडिक्वेट फाइबर डाइट, सर इनएडिक्वेट फाइबर इंटेक करने से, कम मात्रा में क्या लेने से, फाइबर डाइट लेने से, डिक्रीज फ्लूइड इंटेक कम लेने से हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। लेग्जेटिव अब्यूज, लेग्जेटिव को अब्यूज करने से हो सकता है डिक्रीज जेस्टेशनल, अगर मैं बात गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, अगर गैस्ट्रो मोटिलिटी कम है तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। 3 तो होंगे ठीक, एक होगा गलत, तो गलत आंसर बताइएगा बेटा फटाफट। देखिएगा मैं कॉन्स्टिपेशन की बात करता हूं, इससे पहले एक वर्ड होता है इंफेक्शन। सर इंफेक्शन क्या होगा, जो पेशेंट होगा अनेबल होगा स्टूल को पास आउट करने में ड्यू टू द प्रोलॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन, लंबे टाइम तक उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन है, उसके कारण स्टूल को पास आउट नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं इंफेक्शन। एक वर्ड होता है कॉन्स्टिपेशन, सर कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, पेशेंट अनेबल टू पास आउट द स्टूल ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ स्टूल, पेशेंट होगा अनेबल होगा स्टूल का पास आउट करने में, क्यों होगा, क्योंकि बेटा हार्ड हो गया है स्टूल। और अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिपेशन 4 प्रकार की होती है, प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन, एटोनिक कॉन्स्टिपेशन और सूडो कॉन्स्टिपेशन। सर प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन तो बेटा देखने को मिलेगी ड्यू टू न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी के कारण अगर लो फाइबर डाइट इंटेक कर रहा है उसके कारण सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी ड्यू टू अदर डिजीज कंडीशन, जैसे कि सारे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण देखने को मिल सकती है। ऑप्शन नंबर टाइप नंबर थर्ड एटोनिक कॉन्स्टिपेशन सारे, अगर टोन जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है, जो अपनी बोल सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो कम हो जाए तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी। और सूडो कॉन्स्टिपेशन, सूडो का मींस होता है फॉल से, अब बेटा ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण क्या देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकती है सारे। इसके अंदर है, अगर मैं बात करके चले, सबसे पहले हाई इंटरमीडिएट पिच साउंड सुनाई देती है बाउल साउंड से, बेटा अपने को क्या करना है, एम्बुलेट करना है क्लाइंट को, स्क्वेटिंग पोजीशन दे देंगे, साथ में बेटा नीचे पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन हाई फाइबर डाइट दे सकते हैं, हायर इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को हायर फ्लूइड इंटेक, ज्यादा मात्रा में फ्लूइड को इंटेक करना है सर। और क्या कर सकते हैं, और क्रेड मैन्यूवर कर सकते हैं बेटा सर। क्रेड मैन्यूवर क्या होता है, लाइट एब्डोमिनल मसाज परफॉर्म करनी है। साथ में बेटा अपन क्या कर सकते हैं, वेलसेलम, वेलसेलवा नहीं बेटा वेलसेलम बोला है, वेलसेलम मैन्यूवर करना सर है। ग्लव्स डालना है और ग्लव्स डाल के फोर्सफुली फिंगर को इंसर्ट करना है रेक्टम के अंदर, किसके अंदर है, रेक्टम के अंदर, और लैक्सेटिव का यूज कर सकते हैं। तो बेटा लैक्सेटिव अब्यूज करने से, लैक्सेटिव का यूज करने से कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्रॉन्स डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द, क्रॉन्स डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट किसको करती हैं। ऑप्शन 1 है स्टमक, ऑप्शन 2 है रेक्टम, ऑप्शन 3 है इलियम, ऑप्शन 4 है डिओडेनम। तो फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा। क्रॉन्स डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द, क्रॉन्स डिजीज सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं स्टमक को, रेक्टम को, इलियम को, डिओडेनम को। अगर मैं बात करूं तो बेटा क्रॉन्स डिजीज क्या होती है सर, क्रॉन्स डिजीज जीआईटी के डिजीज कंडीशन होती है जिसे अपन बाउल डिसऑर्डर के अंदर पढ़ के चलते हैं। और सर ये जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। मोस्ट कॉमन सर ये कहां पर होगी, इलियम के अंदर होगी। कहां पर होगी बेटा, इलियम के अंदर होने के चांसेस होंगे। और हमेशा याद रखिएगा ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है सर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, ये बेटा पैचेज फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, पैचेज फॉर्म में होती है। इसके अंदर एनाल कैनाल का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एनाल कैनाल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अंदर मेलिना देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेलिना देखने को मिल सकता है। डिक्रीज वेट देखने को मिल सकता है, वेट लॉस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर सर विटामिन B12 की कमी देखने को मिल सकती है। कौन से विटामिन की, विटामिन B12 की कमी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें बेटा, इसके अंदर डायग्नोसिस क्या करेंगे सर, डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं सर, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, एंडोस्कोपी कर सकते हैं सर। साथ के साथ अगर मैं बात करके चलो बेटा, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करें चलो मेडिकल मैनेजमेंट सल्फोसैलाजिन देने, क्या देने बेटा, सल्फोसैलाजिन दे सकते हैं। और इलियोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं, कॉक्स इलियोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इलियम का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा, इलियम का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। लेंथ बताइएगा बेटा, इलियम की लेंथ कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इलियम की लेंथ कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट इज द ट्रू अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में कौन सी बात है सच है, ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट है स्किप लीजन सीन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे बेटा, लीजन्स देखने को मिलते हैं। इलियम नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर इलियम इन्वॉल्व नहीं होती। ऑप्शन 3 है इन्वॉल्व ऑल द कोलॉन, केवल और केवल कोनोल इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन 4 है इन्वॉल्व रेक्टम एंड देन होल कोलोन बैकवर्ड, सबसे पहले इन्वॉल्व होगा रेक्टम और फिर होल कोलोन बैकवर्ड, पूरा का पूरा कोलोन क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कौन सी बात ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन है, चारों में से बात बताइएगा कौन सी ठीक है। देखिएगा सर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर मैं बात करें चलो ये भी बाउल डिसऑर्डर है सर। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड स्टेप होगी। और इसके अंदर बेटा एक लाइन के अंदर होगी, किसी में होगी, लाइन के अंदर। जो क्रॉन्स थी वो कैसे में थी, पैचेज में थी। इसके अंदर रेक्टम इन्वॉल्व होगा, एनाल कैनाल इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर मेलिना नहीं, इसके अंदर हिमेटोसीजिया देखने को मिलेगा। इसके अंदर ना डायरिया देखने को मिलेगा और ना ही बेटा इसके अंदर वेट लॉस होगा। अगर मैं बात करके चुनो मेडिसिन मैनेजमेंट की, तो सल्फोसैलाजाइन ही देनी है। कौन सी देनी बेटा, सल्फोसैलाजाइन ही देकर चलेंगे। नेक्स्ट वन है इसके अंदर है कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। सर कोलोस्टोमी क्या होता है बेटा, कोलोस्टोमी की अगर मैं फटाफट बात करके चलो, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर है क्या करना, आर्टिफिशियल ओपनिंग को क्रिएट करना। सर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कर सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कर सकते
सकते हैं, और बेटा इन्फरफोरेशन के अंदर कर सकते हैं, और इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा के अंदर कर सकते हैं। दो प्रकार की होती है, एक तो ड्राई होती है, एक कैसी होती है बेटा, मोइस्ट होती है। जो मोइस्ट होगी इसको टेम्पोररी कोलोस्टोमी बोला जाएगा, इसको असेंडिंग कोलोन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जो ड्राई होगी इसको परमानेंट कोलोस्टोमी बोला जाएगा, इसको डिसेंडिंग कोलोन या सिग्मोइड कोलोन के ऊपर परफॉर्म करके चलते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रिपरेशन क्या करनी होगी, प्रिपरेशन हमेशा याद रखेगा सर प्रिपरेशन क्या करते हैं। प्रिपरेशन के अंदर बेटा अपन हाई फाइबर डाइट को स्टॉप कर देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी को स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी एरिया होगा उसको क्लीन कर देते हैं जहां पर अपने को कोलोस्टोमी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलूं, अगर अपने को केयर करनी है स्टोमा की केयर के अंदर क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा केयर के अंदर बेटा सबसे पहले अपन को वेसलिन गोद पीस से कवर कर देना है। सेकंड में बेटा वेफर का यूज कर सकते हैं, और जो वेफर होता है ये सिलिकॉन क्रिस्टल का बना हुआ होता है, और बेटा इसका जो डायमीटर होगा 1/8 लार्जर देन होगा किससे, स्टोमा से। नेक्स्ट वन अगर जिंक ऑक्साइड पाउडर का भी यूज कर सकते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकने के लिए। नेक्स्ट वन बेटा अगर ब्राइट रेड कलर देखने को मिल रहा है तो इंडिकेट करेगा स्टोमा के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है। अगर पिंक कलर देखने को मिल रहा है तो इंडिकेट करेगा एनीमिया हो गया है। क्या हो गया बेटा, एनीमिया की कंडीशन है। अगर ब्लैक पर्पल कलर देखने को मिले तो यह इंडिकेट करेगा ब्लड वेसल कॉम्प्रोमाइज हो गई है और इंप्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करें चलो असेंडिंग कोलोन के ऊपर, सर असेंडिंग कोलोन के ऊपर अगर ओपनिंग क्रिएट करेंगे तो लिक्विड स्टूल देखने को मिलेगा। अगर ट्रांसफर्स पर करेंगे तो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड देखने को मिलेगा। अगर सिग्मोइड पे करेंगे तो नॉर्मल स्टूल की फॉर्म देखने को मिलेगी। पहले 72 घंटे अगर अपन ने क्या किया बेटा, स्टोमा क्रिएट किया है, पहले 72 घंटे फाउल और मेलिडियस स्मेल आएगी तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर 72 घंटे के बाद फाउल और मेलिडियस स्मेल आ रही है तो एबनॉर्मल कंडीशन है, इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। हमेशा बेटा जब इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन के लिए टेप वाटर का यूज करना है, और सर टॉयलेट सीट पोजीशन देनी है, और सर जब 1/3 जो बैग होगा कोलोस्टोमी बैग वो भर जाए तो उसको एम्पिटी कर देना है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जा रहा है कोलोस्टोमी भी, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले कहां से डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, अगर मैं बात करें चलो सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है। अभी अभी बात करके आए बेटा, पिछले क्वेश्चन में पूरा कोलोस्टोमी जाना है, अभी अभी बात की है सर, देखने की भी जरूरत नहीं है। टेप वाटर यूज करते हैं, कौन सा वाटर यूज करते हैं, टेप वाटर यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद कोलोस्टोमी शुड बी एडवाइज टू ईट। अगर मैं बात करें चलो बेटा, एक पेशेंट है कोलोस्टोमी हुई है, उसको कौन सा खाना खाने के लिए बोलना है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्लेंड डाइट सो दैट इंटेस्टाइन डू नॉट बिकम इरिटेट। ऐसी डाइट देनी है जो कि इंटेस्टाइन को इरिटेट ना करे। ऑप्शन सेकंड है एवरीथिंग दे ईट बिफोर द सर्जरी। वो सब कुछ खाना है जो कि सर्जरी से पहले खाता था, बट विल अवॉइड दोज फूड दैट प्रोड्यूस गैस। बस उस केवल और केवल उस फूड को छोड़ देना है जो कि गैस को प्रोड्यूस करे। ऑप्शन नंबर 3 है फूड लो इन फाइबर सॉफ्ट, और वैसा फूड लेना है जिसके अंदर फाइबर सॉफ्ट कम हो। ऑप्शन 4 है फूड दैट आर मोर इजिली डाइजेस्टेड। वैसा फूड खाना है जो कि बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, इजिली डाइजेस्ट हो जाए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा। कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा, कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा बेटा। पेशेंट विद कोलोस्टोमी हुई है तो कौन सा खाना उसको प्रेफरेंस करना है। सर उसको बोल सकते हैं कि तू कुछ भी खा जो सर्जरी से पहले खाता था वो खाना खा, वैसे मजे कर, लेकिन तुझे ऐसा खाना नहीं खाना है जो कि तेरे अंदर गैस का प्रोडक्शन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेमरॉइड्स इंक्लूड। अगर मैं बात करें चलो बेटा हेमरॉइड्स की क्लिनिक मैनिफेस्टेशन क्या होंगी। अगर मैं बात करके चलो बेटा रेक्टल ब्लीडिंग होगी, एक्सट्रीम इचिंग अराउंड द एनस होगा, ए पेनफुल बाउल मूवमेंट होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हेमरॉइड सर क्या होती है, वेरिकोसिटी जो वेन होती है उसकी क्या हो जाना, उसका डायलेशन हो जाना। वेरिकोसिटी का क्या होना, एबनॉर्मल डायलेशन होना, या रेक्टल वेन का क्या होना, एबनॉर्मल डायलेशन होना, उसको बोलते हैं हेमरॉइड्स बोलते हैं। इसके अंदर बेटा जो एंटीरियर होगा, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट जो हेमरोडियल फ्लेक्सिस होगा, तीनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कोज क्या होंगे
होंगे सारे। कोज हो सकता है बेटा इसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन इसका कारण हो सकता है। लॉन्ग टाइम सीटिंग इन टॉयलेट पोजीशन, सॉरी टॉयलेट सीट। अगर आप लोग याद रखिएगा बेटा, आप लोग अगर टॉयलेट सीट के ऊपर जब सुबह सुबह स्टूल पास आउट करते हो, उस टाइम अगर लंबे टाइम तक टॉयलेट सीट के ऊपर बैठोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थर्ड वन बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर हेमरोइड्स देखने को मिल सकता है। और फोर्थ वन सर, अपना हाई स्पाइसी फूड खाने से क्या देखने को मिल सकता है? हेमरोइड्स देखने को मिल सकता है। अरे सर, दो प्रकार का हेमरोइड्स होता है, ये अबव डिपेंड होगा पेक्टिनेट लाइन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? पेक्टिनेट लाइन के ऊपर डिपेंड होगा। एक तो अबव पेक्टिनेट लाइन होगा, एक बिलो पेक्टिनेट लाइन होगा। और जो अबव वाला होगा इसे इंटरनल हेमरोइड्स बोलते हैं, और जो बिलो होगा इसे एक्सटर्नल हेमरोइड्स बोलते हैं। इंटरनल को बेटा नेक डाई से नहीं दे सकते, एक्सटर्नल को नेक डाई से दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, इंटरनल के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे, एक्सटर्नल के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं होंगे। एक्सटर्नल के अंदर ईचिंग होगी, इंटरनल के अंदर कोई ईचिंग नहीं होगी। इसका एक ही ट्रीटमेंट रहता है, हेमरोडेक्टोमी। क्या कर देना है बेटा? हेमरोडेक्टोमी कर देनी है, रिमूव कर देना है। हेमरोइड्स को जो भी वेन वगैरह क्या उसको कट करके बाहर निकाल देना है। और हेर्नियोप्लास्टी कर सकते हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट है केवल और केवल उसको रिमूव करना है। और बेटा कौन सी पोजीशन देंगे? नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं। आफ्टर प्रोसीजर अपन कौन सी पोजीशन यूज कर सकते हैं? नी चेस्ट पोजीशन यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रेक्टल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, इचिंग भी देखने को मिलेगी, पेनफुल बाउल मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते बेटा। एमसी बर्नी पॉइंट इज एसोसिएटेड विद, एमसी बर्नी पॉइंट है किससे एसोसिएटेड है? अपेंडिक्स से, स्टमक से, स्प्लीन से, लैरिंग से। देखिएगा बात करके चले बेटा अपेंडिक्स की। सारे ये क्वेश्चन तो मे भी सभी को सिंपल पता, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एमसी बर्नी पॉइंट के अंदर पेन होता है, अपेंडिक्स के अंदर होता है। अपेंडिक्स क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। अपेंडिक्स बेटा एक अपनी बॉडी के अंदर फालतू का ही एक ऑर्गन होता है जिसका कोई काम नहीं होता। अगर मैं बात करके चलो बेटा, यहां पर जो अपेंडिक्स होगी इसके ऊपर एक गार्लियक गेट होता है। क्या होता है? गार्लियक गेट मैं बोल सकता हूं या वाल्व में बोल सकता हूं। ये गार्लियक वाल्व होगी जो कि प्रिवेंट करती है फूड को अपेंडिक्स के अंदर एंटर होने में। लेकिन बेटा क्या होगा, कुछ फूड इसको ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा बेटा? ब्लॉक कर देगा। और सर अगर ये ब्लॉक होगी तो इसके अंदर का जो म्यूकस है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। और बाहर नहीं आ पाएगा बेटा तो क्या होगा? अपेंडिसाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। अरे सर इसके अंदर डिफरेंट साइन देखने को मिलते हैं। मैं बात करूंगा बेटा, एक तो बेटा राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है, एक एमसी बर्नी पॉइंट होता है। सर इसके अंदर 2/3 तो अम्बलाइकस और 1/3 एंटीरियर इलियक स्पाइन क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। एक होता है मर्फी ट्राइड। क्या होता है बेटा? मर्फी ट्राइड होता है। सर मर्फी ट्राइड में क्या होगा? इसके अंदर वोमिटिंग होगा बेटा, वोमिटिंग होगा, फीवर होगा और पेन होगा। मर्फी ट्राइड याद रखिएगा। एक होता है बेटा, एक होता है मर्फी साइन हो गया। रोमबर्ग साइन कौन सा बेटा? रोमबर्ग साइन। अगर मैं बात करें चलो रोमबर्ग साइन के अंदर क्या होगा बेटा? रोमबर्ग साइन के अंदर पेन देखने को मिलेगा। जब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो सर अपन ने क्या किया, आराम से कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद अचानक से एकदम से हटा दिया उस चीज को, हाइट को हटाया तो इंटेंसिटी बढ़ेगी पेन की। एक होता है रोवासिंग साइन। कौन सा साइन बेटा? रोवासिंग साइन। रोवासिंग साइन क्या होगा? रोवासिंग साइन के अंदर हमेशा याद रखिएगा, रोवासिंग साइन के अंदर देखने को मिलेगा सर क्या देखने को मिलेगा? अगर अपन लेफ्ट साइड से प्रेस करेंगे तो राइट साइड पेन होगा। और एक होता है होमबर्गर साइन। सर होमबर्गर साइन के अंदर जो भी उसकी फेवरेट चीजें होती हैं उसको खाने से मना कर देना है, खाने से मना कर देना है। सर इसके अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं? मैनेजमेंट क्या रहेगा? अपेंडिसाइटिस के अंदर बेटा राइट लेटरल पोजीशन देके चलेंगे। और सर राइट लेटरल पोजीशन प्रोसीजर के बाद भी राइट लेटरल पोजीशन देनी है, अपेंडेक्टोमी के बाद भी। क्यों देनी है? क्योंकि जो भी इजिली ड्रॉ हो जाए, बाहर निकल जाए, जो भी मटेरियल निकलना हो। ये अपेंडिक्स के बारे में जाना। एम क्या होगा बेटा? अपेंडिक्स के अंदर देखने को मिलता है एमसी बर्नी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमा आर नॉट गिवन टू द पेशेंट विद पॉसिबल अपेंडिसाइटिस बिकॉज इट। एनिमा नहीं देना है उस क्लाइंट के अंदर जिसके अंदर अपेंडिसाइटिस हो। क्यों नहीं देना है? कुड स्प्रेड इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को फैला देगा। कुड कोज कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन कोज कर देगा। कुड कोज फ्लैटुलेंस, ये फ्लैटुलेंस गैस कोज करेगा। कुड कोज ए रप्चर ऑफ अपेंडिक्स, ये रप्चर कर सकता है अपेंडिक्स को। एनिमा क्या होता है बेटा? एनिमा सर क्या होता है? एनिमा एक स्मॉल अमाउंट में लिक्विड होता है जिसको अपन सर रेक्टम के द्वारा, किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा इंसर्ट करते हैं। किसके अंदर बेटा? रेक्टम के द्वारा इंसर्ट करके चलते हैं। एक स्मॉल क्वांटिटी होती है फ्लूइड की जिसको रेक्टम के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन
साइन के अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो बड़ा डिफरेंट टाइप के एनिमा होंगे। एनिमा का अपन यूज क्यों करते हैं? न्यूट्रिशन देने के लिए कर सकते हैं, गैसेज डिस्टेंस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन से रिलीफ दिलाने के लिए, फ्लैटुलेंस से रिलीफ दिलाने के लिए, इन्फेक्शन वगैरह के अंदर भी, इन्फ्लामेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं दो प्रकार का मोस्ट कॉमन होता है, एक होता है इवैक्यूएंट एनिमा, एक होता है रिटेन्ड एनिमा। इवैक्यूएंट एनिमा के अंदर बेटा एनएस एनिमा आएगा, सोप एंड वाटर एनिमा आएगा, कोल्ड एनिमा आएगा, मेडिकेटेड एनिमा के अंदर पुर्गेटिव एनिमा, कौन सा एनिमा? पुर्गेटिव एनिमा। नेक्स्ट वन बेटा ऑयल एनिमा, एक कार्मिनेटिव एनिमा, एक एंटी एलिमेंथिक एनिमा, एक एस्ट्रीजेंट एनिमा। रिटेन्ड एनिमा के अंदर कौन सा आएगा बेटा? रिटेन्ड एनिमा के अंदर सर स्टिमुलेंट एनिमा आएगा, स्टिमुलेंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा, न्यूट्रेटिव एनिमा, सेडेटिव एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा आएंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा, एक होता है डायग्नोस्टिक के लिए भी होता है बैरियम एनिमा। कौन सा एनिमा बेटा? बैरियम एनिमा होता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा, इसके अंदर अगर मैं बात करके चलो एनिमा के अंदर कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? सिम्स लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी सर? सिम्स लेटरल पोजीशन देनी है जब अपन क्या करें, एनिमा को इंसर्ट करें, एनिमा प्रोवाइड करें किसी भी क्लाइंट को, तो हमेशा याद रखिएगा कुड कॉज रप्चर ऑफ अपेंडिक्स, ये रप्चर कर सकता है अपेंडिक्स को, इस वजह से अपने को एनिमा को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड साइन इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सर कौन सा साइन होगा जो कि इंडिकेट करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को? स्ट्रोक कलर यूरिन, क्ले कलर यूरिन, रिड्यूस्ड हेमेटोक्रिट, एलिवेटेड यूरोबिलिनोजन इन यूरिन। फटाफट बताइए बेटा कौन सा साइन होगा जो कि इंडिकेट करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को? सभी को पता होगा, मे भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जो जॉन्डिस होता है सर, जॉन्डिस क्या होता है? येलोइश डिस्कलरेशन हो जाना, किसकी? स्किन की, स्क्लेरा की, कंजक्टिवा की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, नेल्स की, इन सभी की और स्किन की क्या होना सर? येलोइश डिस्कलरेशन होना ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल होता है 0.2 से 1 mg पर डीएल, बुक्स के अंदर 0.2 से 1.2 mg पर डीएल भी देखने को मिल सकता है। अगर 2 mg से ज्यादा होगा सर, 2 mg से ज्यादा हो गया तो इंडिकेट करता है किसको बेटा? जॉन्डिस को, अडल्ट जॉन्डिस को। कौन से जॉन्डिस को? अडल्ट जॉन्डिस को। तीन प्रकार का होता है, प्री हिपैटिक होता है, हिपैटिक होता है और एक होता है बेटा पोस्ट हिपैटिक, या इसी को ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। प्री हिपैटिक के अंदर या तो बेटा कोई डिजीज कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, एप्लेस्टिक एनीमिया हो गया, या में इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी होगी, डिक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होगी, एल्बुमिन और अनकॉन्जुगेटेड के बीच में, दोनों के बीच में बाइंडिंग ना बन पाई, उसके कारण हो सकता है। हिपैटिक के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? यूडीपीजीटी एंजाइम की क्या देखने को मिल सकती है? डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। जो हिपैटिक सेल है बेटा वो इमेच्योर देखने को मिल सकती है। और पोस्ट के अंदर जो बाइल होगा, बाइलरी सिस्टम होगा, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। इसके कारण देखने को मिल सकता है कौन सा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर ही देखने को मिलता है क्ले कलर स्टूल। कौन सा कलर स्टूल बेटा? क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर इज। सर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर इज, सर एक मुख्य कारण बताइएगा लिवर सिरोसिस का क्या होता है? एल्कोहल एब्यूज होता है, ड्रग एब्यूज होता है, स्मोकिंग होता है, हेपेटाइटिस ए होता है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा बेटा मैं आपको 5 कारण बता रहा हूं। कितने कारण बता रहा हूं? 5 कारण बता रहा हूं क्या होने के सर, क्या होने के? लीवर सिरोसिस होने की। और 5 से 6 ही मैं आपको साइन एंड सिम्टम बताऊंगा, याद रखिएगा। देखिएगा अगर मैं बात करूं चलो बेटा ए बी सी डी और ई के नाम से याद रखना है। ए से बेटा एल्कोहलिज्म हो सकता है, लीवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कारण तो एल्कोहलिज्म ही होगा। सेकंड वन हो सकता है बाइलरी सिस्टम के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑप्शन 3 सी हो सकता है बेटा। अगर मैं बात करूं चलो कार्डियक के अंदर प्रॉब्लम है, और कार्डियक के अंदर भी राइट हार्ट फेलियर अगर फेलियर हो गया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो उसके कारण लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। ऑप्शन 4 है बेटा डैमेज हो गया हो, डायरेक्ट कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी होगी लंग्स की, उसके कारण देखने को मिल सकता है। और फिफ्थ वन है एक्स्ट्रा कोज हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी ड्रग्स होगी, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होने के कारण, जैसे कि पीसीएम की टॉक्सिसिटी होने के कारण भी लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको साइन एंड सिम्टम बताने जा रहा हूं बेटा। ए से क्या होगा सर? एल्ब्यूमिन की कमी होगी, और एल्ब्यूमिन की कमी होगी क्योंकि लिवर ही बनाने का काम करता है एल्ब्यूमिन को। अगर एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो सर क्या होगा? ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा और एडिमा होगा। एडिमा भी कौन सा होगा? जनरलाइज्ड एडिमा होगा। एसाइटिस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। अरे सर बी से क्या होगा? बी से बेटा इंक्रीज लेवल होगा बिलिरुबिन का। किसका लेवल होगा सर? बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो सर क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा प्यूराइटिस होगा, सीवियर ईचिंग होगी। क्या होगी बेटा? सीवियर ईचिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट में बेटा बाइलरी सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो बेटा जो फैट होगा, फैट
ब्लड को इमल्सिफाइड करने का काम कौन करता है? बाइल करती है। अगर वो नहीं होगा तो स्टेटोरिया होगा, और स्टेटोरिया होगा तो फाउल स्मेल आएगी स्टूल के अंदर। स्टूल के अंदर कैसी स्मेल आएगी? फाउल स्मेल आएगी। नेक्स्ट वन सर, सी से क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी। किसकी कमी होगी बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी। अरे सारे किसकी कमी होगी? क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होगी, क्योंकि हमें भली भांति पता है, क्योंकि सर हमें भली भांति पता है क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का काम लीवर करता है, केवल और केवल तीसरे नंबर को छोड़कर और कैल्शियम को छोड़कर, चौथे नंबर को छोड़कर। दोनों को बेटा जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू से आता है और कैल्शियम हमें डाइट से मिलता है। बाकी जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सारों को लीवर बनाता है। अगर लीवर के अंदर क्या हो गया? डैमेज हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो ब्लड किसके बेटा? ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, रिस्क फैक्टर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगर मैं बात करें तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सर डी से क्या हो सकता है सर? डी से बेटा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। अरे सर जो लीवर होता है, लीवर क्या काम करता है? अमोनिया को यूरिया के अंदर बदलने का काम करता है। लेकिन सर लीवर क्या नहीं होगा? अमोनिया के अंदर, अमोनिया को यूरिया के अंदर नहीं बदल पाएगा, क्योंकि डैमेज हो गया है। और लगातार अगर अमोनिया का लेवल बढ़ता रहा तो ये बीबीबी को क्रॉस कर जाएगा, और बीबीबी को क्रॉस करने के बाद ब्रेन के अंदर पहुंचेगा और कोज कर देगा हिपेटो एन्सेफेलोपैथी। क्या कोज कर देगा बेटा? हिपेटो एन्सेफेलोपैथी कोज कर देगा। हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन बेटा ई से क्या होगा? सर ई से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। किसका लेवल बढ़ जाएगा? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और एफ से क्या होगा बेटा? अगर मैं बात करूं फाउल स्मेल देखने को मिलेगी ब्रीथिंग के अंदर सर, क्योंकि जो डेड सेल होंगी, डेड सेल की स्मेल आएगी जिसके कारण फाउल स्मेल होगी। नेक्स्ट वन सर मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट बेटा अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है तो लैक्टुलोज देंगे, और लैक्टुलोज 3 टाइम्स देंगे, टीडीएस देके चलेंगे, या क्यूडी दे सकते हैं, 10 से 15 ml दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं चलो गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ देना है, सारे नियोमाइसिन का एनीमा देंगे। किसका एनीमा देंगे बेटा? नियोमाइसिन का एनीमा देके चलेंगे। और H2 ब्लॉकर देंगे, और केवल HCH2 ब्लॉकर देनी है जो कि लीवर में मेटाबॉलिज्म ना हो। सर ऐसी होती है निजाटिडिन। कौन सी देनी बेटा? निजाटिडिन मेडिसिन का यूज करके चलना है। ये मैंने बेटा ऊपर से बहुत ही अच्छी तरीके से लीवर सिरोसिस को समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। तो सर इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? अल्कोहल अब्यूज होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक बार इमोजी भेजकर मेरे को बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लीज एक बार इमोजी भेजकर थोड़ा सा संतुष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ एसाइटिस। एसाइटिस के अंदर डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगी? सर हमें पता है एसाइटिस क्या होता है। अरे सर हमें पता है एसाइटिस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। अरे सर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना फ्लूइड का क्या बोला जाता है? एसाइटिस बोला जाता है। और इसके डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगी? सर रिस्ट्रिक्ट वाटर इंटेक, इसके अंदर वाटर को मना कर देंगे। ऑप्शन सेकंड है रिस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक, सोडियम को भी मना कर देंगे। ऑप्शन 3 है बोथ ए एंड बी, बोथ दोनों के ऑप्शन ठीक है बेटा। ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो सभी को पता होगा सर सोडियम सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। वाटर को अगर अपन ज्यादा मात्रा में सॉल्ट देंगे तो ज्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा कंडीशन को सीवियर करेगा। तो ना तो ज्यादा पानी देना है, पानी को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, और सोडियम डाइट को भी रिस्ट्रिक्ट करके चलना है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देखिएगा जीवन में कितनी परेशानियां क्यों ना आए? कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। अरे बेटा कितनी अच्छी बात बोल दी आज बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आप लोगों के लिए दे दिया इसे लाइनों के अंदर। जीवन में कितनी भी परेशानी आए कभी भी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज कितना ही चमकदार हो जाए समुद्र कभी सूखा नहीं करते। आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां आ जाएं, कितना ही कोई रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको सिर्फ आपकी मंजिल दिखाई देनी चाहिए और अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो बेटा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ लैक्टोलोज इन हिपेटिक इंसेफेलोपैथी इज टू। सारे हिपेटो इंसेफेलोपैथी के अंदर अगर मैं बात करके चलूं लैक्टोलोज का यूज क्यों करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है
इंक्रीज लैक्टेज लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर सर लैक्टेज के लेवल को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी सेकंड है बेटा डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल, अमोनिया लेवल को कम करने के लिए। ऑप्शन 3 है बेटा इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन, सर इंक्रीज करना है ब्रेकडाउन बिलिरुबिन का। ऑप्शन 4 है बेटा डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, सर डिक्रीज कर देना है प्रोडक्शन किसका, बिलिरुबिन का। तो हमेशा याद रखेगा लैक्टुलोज को बेटा हिपेटिक इंसेफेलोपैथी के अंदर क्यों देते हैं, अभी अभी बात करके आए। अमोनिया लेवल को कम करने के लिए अपन क्या देके चलते हैं, लैक्टुलोज का यूज करते हैं लीवर सिरोसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नॉन पेरेंटल रूट, उस प्रकार के हेपेटाइटिस के बारे में बताइएगा जो कि नॉन पेरेंटल रूट से फैलता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए एंड ई। फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, कौन सा हेपेटाइटिस होगा जो कि ट्रांसमिटेड होता है नॉन पेरेंटल रूट से, हेपेटाइटिस ए, ई, बी, ए एंड डी। देखिएगा अगर मैं बात करके चलो बेटा, ए होता है हेपेटाइटिस बी, ए होता है फीकोरल रूट से फैलता है। अरे सारे जैसे कि मछली खाई है और बिना उसको पकाए खा लिया। अगर मैं बात करके चलो बेटा, कोई भी खाना खाया है हाथ को बिना धोए खा लिया। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो, लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और 5 साल से कम के बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हेपेटाइटिस ए। और बेटा इसका जो लाइफ स्पैन रहता है 2 से 6 सप्ताह होता है, 2 से 6 सप्ताह रहता है। हेपेटाइटिस बी होगा सर, हेपेटाइटिस बी बेटा मैं बोल सकता हूं सेक्स के कारण फैल सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन से फैल सकता है, टैटूज बनवाने से फैल सकता है, डायलिसिस के कारण फैल सकता है, नीडल प्रिक इंजरी से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है और इसका टाइम पीरियड रहेगा 6 से 24 सप्ताह, 6 से 24 सप्ताह। हेपेटाइटिस सी सर, हेपेटाइटिस सी भी बेटा पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। नेक्स्ट वन सर नीडल स्टिक इंजरी से फैल सकता है, टैटूज से फैल सकता है और इसका रहेगा 5 से 10 सप्ताह, 5 से 10 सप्ताह रहेगा। नेक्स्ट वन आता है डी, अरे सर जो डी होगा वो बी की तरह होगा और इसका जो लाइफ स्पैन होगा हमेशा याद रखिएगा वो कितना होगा, 6 से 7 सप्ताह होगा। और सर लास्ट वन ई आता है, ई भी फीकोरल रूट से फैलता है और इसका लाइफ स्पैन भी बेटा अपन बोल सकते हैं 2 से 9 सप्ताह होगा, टोटल 9 वीक्स होगा। अरे सर एक बात और बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सिंगल आरएनए वायरस होते हैं, केवल और केवल एक होता है डबल स्ट्रैंडेड वायरस होगा हेपेटाइटिस बी। कौन सा बेटा, हेपेटाइटिस बी होगा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, हेपेटाइटिस ए एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन रुको तो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पोजीशन यूज व्हाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब इज, जब सर एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं अंदर डालते हैं तो कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फाउलर, ऑर्थोपेनिक, लो फाउलर, सुपाइन पोजीशन। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सी पोजीशन देनी है जब एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, हाई फाउलर, ऑर्थोपेनिक, लो फाउलर, सुपाइन। तो हमेशा याद रखिएगा सर हाई फाउलर पोजीशन देके चलते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं, हाई फाउलर। और बेटा इसके प्रॉपर प्लेस को चेक करने के लिए, प्रॉपर प्लेस को चेक करने के लिए एनजी ट्यूब के कौन सी मैनेजमेंट करेंगे, कौन से प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं कि इसकी प्रॉपर लोकेशन है। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट वे ऑफ ए टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन। आज की क्लास को बेटा आपने यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, एनजी ट्यूब होगी, एनजी ट्यूब की प्रॉपर लोकेशन को चेक करने के लिए किस प्रकार से अपने चेक करेंगे कि अपने को पता लग जाएगा कि इसकी प्रॉपर क्या है, प्लेसमेंट है, कौन सा मेथड अपन यूज करके चलेंगे। राइट आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे 9 बजे, डेली क्लासेज होंगी 9 बजे। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, अपन रुकने वाले नहीं है। जब तक बेटा अपना सिलेक्शन नहीं होगा तब तक अपन ऐसे ही चलते रहेंगे। धन्यवाद।